थोड़ा सा हम पीछे पढ़ के आए हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो हम देखेंगे कि जो इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा ग्लोब हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसके क्या क्या असरात हैं, ये किन किन चीज़ों को जाकर मुतासिर कर रहा है हमारे ग्लोब पर। तो सबसे पहले जैसे हम देख के आए हैं कि इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो हमारी फ़िज़ा का टेम्परेचर है वो विद इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। यानी जैसे हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, हमारी जो फ़िज़ा है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऑन एवरेज 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो इजाफ़ा हो रहा है हर साल हमारे इस फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन के बढ़ने की वजह से, जो जाके हमारे आगे और जो हम इफ़ेक्ट्स देखें उनको किस तरह डिस्टर्ब कर रहा है। तो पहले तो इसका यही आ गया कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी तैसे तैसे हमारा जो माहौल है इसमें जो टेम्परेचर है इसका बढ़ता जाएगा, ज़्यादा हॉट होता जाएगा, ज़्यादा वार्म होता जाएगा। दूसरे नंबर पर है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो नेचुरल सिस्टम है हमारा वो डिस्टर्ब हो गया। नेचुरल सिस्टम कैसे डिस्टर्ब हुआ कि जो हमारे सीजन्स हैं अब वो डिस्टर्ब हो गए हैं। पहले जो एक बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चेंजेस आती थी, अब वो सीक्वेंस के साथ चेंजेस नहीं आ गई बल्कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। यानी हमारा जो वेदर पैटर्न है वो चेंज होना शुरू हो गया है। जो हमारे ग्लोब का वेदर पैटर्न है, जिस पैटर्न पर वेदर चेंजेस हो रही होती हैं नेचुरली, जो ज़रूरी भी हैं हमारे लिविंग के लिए, प्लांट्स के लिविंग के लिए, अब वो वेदर पैटर्न जो है वो चेंज होना शुरू हो रहे, एब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं। अचानक मौसम तब्दील हो जाता है, अचानक बारिशें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। जब ये डिस्टर्बेंसेस होगी तो अल्टीमेटली ह्यूमंस तो इफ़ेक्ट होंगे, साथ साथ जितनी भी प्लांट्स लाइफ है, जितनी भी क्रॉप्स हैं वो भी इससे मुतासर होंगी। जो उनको जिस तरह का जो उनको वार्म्स चाहिए होती है, या हर जो फसल है, हर क्रॉप जो है एक मखसूस टेम्परेचर में ग्रो करती है, उसकी जर्मिनेशन के लिए एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए, उसको ग्रो होने के लिए, आगे फ्रूट्स के लिए, उनके पकने के लिए। तो जब ये हमारा एटमॉस्फेयर का ये जो टेम्परेचर है ये डिस्टर्ब होगा, हमारा ग्लोब वार्म होगा, तो फिर वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो फिर हमारी ग़िज़ाई जो चेन है, जो फूड चेन है हमारी, वो मुतासर होगी। कह साली इस वजह से आ सकती है और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ रहा है। थर्ड पे है हमारे पास कि इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क एंड साइक्लोन्स। हमें पता है हमारे पास जो सोर्स ऑफ वाटर है, जो ख़ास तौर पर जो हम पीने के काबिल है यानी पोर्टेबल है, उसमें एक बड़ा जो सोर्स है वो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, उनके मेल्ट होने से जो है वो पानी दरियाओं में आता है और उनको हम इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो हमारे जो ज़ेर ज़मीन सोर्स है उसको सस्टेन करने का भी बड़ा ज़रिया है। अब जब हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा कि वो जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गए। जिन ग्लेशियर्स ने अपने एक नॉर्मल रूटीन से मेल्ट होना होता है, अब वो गैर मामूली तरीके से, या उनके जो मेल्ट होने की रफ्तार है, स्पीड है, वो तेज़ हो गई है। जब वो तेज़ हो गई है या वो अचानक शदीद गर्मी पड़ने से वो मेल्ट होना शुरू होते हैं, तो फिर क्या होता है कि ज़्यादा पानी आता है दरियाओं में, जिसके नतीजे में क्या होता है, फ़्लड रिस्क, जो सैलाबी सूरत हाल है वो दरियाओं में आ जाती है। अब सैलाब सिर्फ यह है कि सिर्फ ज़्यादा पानी के आने से सिर्फ यह है कि वो दरिया ही मुतासर नहीं होगा, बल्कि उसके इर्द गिर्द, उसके किनारों पर, उसके साथ साथ जितनी भी आबादी होती है वो भी मुतासर होती है, जो फसलें होती हैं वो भी मुतासर होती हैं, और वो जो है जाके आगे सी लेवल पे जाते हैं, वो हम देखेंगे आगे, वो नेक्स्ट फैक्टर है। इसके साथ साथ साइक्लोन्स जो हैं, ये जो है यानी मौसमियाती झक्कड़, शदीद किस्म के तूफ़ान, ये आना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे ये हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ पर सनतें बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं, तो वो सनतें जो दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हैं। तो जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले इलाके हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका या चाइना, यहाँ पर फिर जो है वो साइक्लोन्स, वेदर साइक्लोन्स जो हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक ना सिर्फ नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि उस नेचुरल सिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट फैक्टर है कि इस सारे अमल के नतीजे में हमारा जो सी लेवल है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, यानी सैलाब आएंगे, ज़्यादा बारिशें होंगी, तो अल्टीमेटली जो है वो सारा पानी ओशंस तक जाएगा, तो ओशन का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब ओशंस का लेवल बढ़ेगा तो ख़ास तौर पर वो जजीरे जो सतह समंदर से बहुत कम बुलंदी पर होते हैं उनके डूबने का ख़तरा है। जिस तरह मालदीव के बारे में खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले चंद अशरों तक जो है वो बिल्कुल वो जो है हमारी ग्लोब की सतह से वो मिट जाएगा, वहाँ पर पानी आ जाएगा, ओशन उसको डोमिनेट कर लेगा, वो रहने के काबिल नहीं रहेगा।
इससे ना सिर्फ ये कि यानी बहुत सारे जज़ीरे मुतासर होंगे, बल्कि ख़ास तौर पर जितने भी कोस्टल लाइंस वाले जितने भी सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर दुनिया के जो हैं वो बंदरगाहों पर आबाद हैं, वो मुतासर होंगी, हमारी बंदरगाहें मुतासर होंगी। और जो हमारा सी का डिफेंस सिस्टम है, यानी जो जिससे हम समंदर के पानी को बाद जगह पे रोका गया होता है कि वो शहरी आबादी तक ना आए, वो मुतासर होगा। और अल्टीमेटली पूरा ग्लोब जो है वो हमारा इस मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुतासर होगा। और ये जो सारी की सारी चेंजेस आएंगी वो किसकी वजह से होंगे? हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। उस ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ने की वजह सिर्फ एक कि इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसको जो है ना देखा गया, इसको कंट्रोल ना किया गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमने किसी हद तक अब ये इनकी जो सामने भी आना शुरू हो गई हैं चेंजेस, और मुस्तकबिल में ज़्यादा तवक्को है कि ये ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं वो और ज़्यादा मुतासर होंगे, सैलाबों की ज़्यादा सैलाब आने का ज़्यादा खदशा होगा, ज़्यादा सूरत हाल मुतासर होगी, साइक्लोन्स आएंगे, और अल्टीमेटली जो है वो राइजिंग सी लेवल जो है वो हमारे बहुत सारे कोस्टल सिटीज़ को जो है वो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल देगा। तो इसलिए इसको एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।